हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग महत्वपूर्ण सेशन पढ़ने चल रहे हैं। ऑनलाइनर प्रश्न होगा, कंप्यूटर सब्जेक्ट का प्रश्न होगा, जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां से प्रश्न बनेगा जहां से परीक्षाओं में बार बार आता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कर रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है भैया? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका नाम संगणक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसका हिंदी में नाम जो होता है, इसका नाम हिंदी में कहते हैं संगणक। ठीक है। यानी कि अगला प्रश्न है भैया, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? यानी आधुनिक संगणक के पिता किसे कहा जाते हैं? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? पास्कल महोदय ने किया था। पास्कल महोदय कैलकुलेटर का आविष्कारक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। पहला कंप्यूटर का नाम तो जो भारत में बनाया गया था, उस कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ रखा गया था। आप जानते रहिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? इंटरनेट को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भैया, भारत का प्रथम कंप्यूटर कहाँ पे था? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था? बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था भारत का पहला कंप्यूटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, इंटरनेट का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रक्षा अनुसंधान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप्स किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहते हैं। किसे कहते हैं? वैली बेंगलोर को कहते हैं भारत का सिलिकॉन। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न भी है, कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को माना जाता है। किसको कहते हैं अभी? सीपीयू को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। ठीक है। कंप्यूटर जो है अपने परिणाम को जो है वह सुरक्षित रखता है। किसमें? मेमोरी में सुरक्षित रखता है। चलिए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न होगा भैया, पूर्ण रूप। पूर्ण रूप जो है आईसी का पूर्ण रूप क्या होगा? यानी आईसी का फुल फॉर्म, फुल नाम क्या होगा? फुल नेम इसका हो जाएगा इंटरग्रेटेड सर्किट होता है। इंटरग्रेटेड सर्किट होता है। चलिए अगला है भैया, आईबीएम का पूर्ण रूप, यानी आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, www का पूर्ण रूप क्या होता है? www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, वैन का पूर्ण रूप क्या होता है? पूर्ण रूप की बात की जाए वाइड एरिया नेटवर्क होता है। क्या होता है भैया? वाइड एरिया नेटवर्क होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैम का पूर्ण रूप भैया रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? रोम का पूर्ण रूप भैया रीड ओनली मेमोरी नाम से जाना जाता है। इसका पूर्ण रूप जो होता है रोम रेड ओनली मेमोरी। सीडी का पूर्ण रूप होता है भैया कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल रूप होता है, पूर्ण रूप होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया, वीडीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? वीडीयू का पूर्ण रूप विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट है भैया, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने।
नेक्स्ट प्रश्न है HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है भैया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला है भैया ALU। ALU का पूर्ण रूप भैया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। अगला है भैया CPU का पूर्ण रूप है भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है भैया CPU का पूर्ण रूप कंट्रोल यूनिट होता है। CU का पूर्ण रूप सॉरी भैया CU का पूर्ण रूप भैया कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अगला भैया कोबोल। कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक है, चलिए अगला है भैया DOS का पूर्ण रूप क्या होता है भैया? DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है। चलिए ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है भैया? ईमेल का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक ईमेल होता है। चलिए नेक्स्ट है भैया आपके सामने फैक्स। फैक्स का पूर्ण रूप होता है भैया अवे झेरॉक्स होता है। क्या होता है? फार अवे झेरॉक्स होता है। फार अवे झेरॉक्स होता है इसका फुल नाम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शट डाउन कहते हैं। कंप्यूटर को अगर बंद जब किया जाता है तो हम लोग उसे शट स्विच ऑफ न बोल करके हम लोग उसे शट डाउन कहते हैं। ठीक है, तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूट अप कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग ऑन करते हैं तो कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उसे कंप्यूटर ऑन नहीं कहेंगे, उसे बूट अप कहेंगे। और कंप्यूटर को जब स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच ऑफ ना करके शट डाउन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है? मॉनिटर का अन्य नाम है VDU। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है स्टैंडर्ड बोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में जो कीबोर्ड होता है, टाइप करने वाला कीबोर्ड जो होता है, उसमें 101 बटन तथा 12 फंक्शन होते हैं। इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप जानते रहिएगा। कहीं भी पूछ सकता है परीक्षाओं में कि जो है कीबोर्ड में कितने बटन माने जाते हैं, तो आप बताइएगा 101। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। चुंबकीय जो डिस्क होता है उस पर आयरन ऑक्साइड का परत होता है। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 से 1 का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क की साइज। फ्लॉपी डिस्क साइज कितनी होती है? 3.25 होता है तथा 5.25 होता है, यानी 3.25 होता है या 5.25 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉग इन कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क अगर जुड़ता है, जब जुड़ता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? लॉग इन कहता है, तथा संपर्क टूटने पर लॉग आउट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। अगला नेक्स्ट है भैया कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची मेन्यू में कहते हैं। प्रोग्राम सूची मेन्यू को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न कर रहा है मोडम टेलीफोन लाइन पर काम करता है। मोडम जो है टेलीफोन लाइन पर काम करता है। आप पूछेंगे मोडम क्या होता है? पहले मोडम होता था, मोडम में सिम कार्ड लगा करके और उसको कनेक्ट कर देते थे कंप्यूटर में और इस इंटरनेट ऑन कर देते थे तो इंटरनेट इससे चलता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। कंप्यूटर के डंप होने के कारण वायरस आ जाता है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कंप्यूटर डंप होने के कारण वायरस आ जाता है, वायरस हो जाता है। अगला प्रश्न भी कंप्यूटर वायरस एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। क्या भैया? हार्डवेयर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने हार्ड डिस्क की गति। क्या भैया?
हार्ड डिस्क की गति आरपीएम मापी जाती है। 8 बिट में 1 बाइट होता है। 8 बिट में 1 बाइट होता है और 1024 बाइट और 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है। 1024 बाइट में 1 बाइट होता है और 1024 किलोबाइट को 1 MB कहते हैं। ठीक है, और वहीं से एक प्रश्न और देखते रहिएगा। 1024 MB को 1 GB कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया। IBM का फुल फॉर्म हमने बताया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह एक कंप्यूटर कंपनी है। क्या है भैया? यह एक कंप्यूटर कंपनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ डिस्क टॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई थी। डॉस विंडो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। इसको आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि इनपुट के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो आप जानते रहिएगा कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, ये सब क्या है? इनपुट के डिवाइस के उदाहरण हैं। प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर ये आउटपुट की डिवाइस हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से जरूर आएगा। प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर ये आउटपुट के डिवाइस हैं। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है, इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश ईमेल कहलाता है। अगला प्रश्न है भैया, उच्च स्तरीय भाषा से मशीन भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है भैया, अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा क्या कहलाती है? कोबोल कहलाती है। चलिए, प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा को फोर्ट्रान कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। उच्च स्तरीय भाषा को अनुवाद निम्न स्तरीय भाषा में कंपाइलर कहलाता है। क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं। चलिए प्रश्न है भैया, उच्च स्तरीय भाषा का विकास IBM होता है। IBM का फुल नाम क्या है भैया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोटॉन, कोबोल, बेसिक, एल्गोल, पास्कल आदि या उच्च स्तरीय भाषाएं मानी जाती हैं। ठीक है, मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें CPU जोड़े जाते हैं। मदरबोर्ड एक सर्किट बोर्ड है, इसमें CPU जोड़े जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भैया आपके सामने। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। किसमें स्टोर किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम को? हार्ड डिस्क में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया डिजिटल, दूसरा हो गया एनालॉग, तीसरा हो गया हाइब्रिड। ये तीनों कंप्यूटर के प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, असेंबलर असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबलर असेंबली को यंत्र भाषा में बदलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप अपने YouTube चैनल द शिक्षक पॉइंट जरूर सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।